हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन के बारे में। आज हम देखेंगे कि इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्या होता है और कैसे इसमें ट्रेडिंग होता है स्टॉक ऑप्शन में। तो पहले हम लोग चलते हैं एनएससी इंडिया की साइट पे, nscindia.com। देखिए एनएससी इंडिया का साइट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे नई साइट है इनकी, हमको इनकी पुरानी साइट पे जाना है, वहाँ समझना बहुत इजी होता है कोई भी चीज। ओके, तो ये निफ्टी साइट ओपन हो गया है। निफ्टी 50 इंडेक्स है। निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों इंडेक्स है। ओके, तो इसमें 50 कंपनी होते हैं, 50 कंपनियों का एवरेज है। और ये निफ्टी 17,811 चल रहा है। तो इसको हम लोग स्पॉट प्राइस कहते हैं। स्पॉट प्राइस अगर मैं वीडियो में कहीं पे भी बोल रहा हूँ कि स्पॉट प्राइस के ऊपर या नीचे, तो आपको समझ लेना है निफ्टी निफ्टी का स्पॉट प्राइस ये है 17,811। ओके, हमको आज देखना है ऑप्शन पे, ऑप्शन सीखना है कि स्टॉक ऑप्शन है क्या, और इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, एट द मनी क्या है। ओके, तो ये इक्विटी है। आप इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव कर देना है। इक्विटी डेरिवेटिव ऑप्शन है ना, इक्विटी डेरिवेटिव का पार्ट है। तो अगर आपने किसी लास्ट वीडियो में मेरे देखा होगा, मैंने बताया था स्टॉक ऑप्शन इक्विटी डेरिवेटिव का पार्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दो जगह पे ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स में और स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन, इस ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी जो होता है ना, वो मंथ के लास्ट गुरुवार को होता है। और इंडेक्स ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है ना, वो वीकली होता है, हर गुरुवार को होता है। तो फिलहाल हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं। इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दो ही इंडेक्स में ट्रेडिंग होता है। तो निफ्टी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, तो हमको निफ्टी 50 का देखना है ऑप्शन में। ये देखिए, यहाँ से हम फ्यूचर का भी प्राइस देख सकते हैं, निफ्टी का, निफ्टी फ्यूचर का। बट अभी तो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन कर देना है। सिंबल में निफ्टी रहेगा। एक्सपायरी डेट देखिए, ये 20 जनवरी, आज गुरुवार है, आज 20 जनवरी है। और आज का ही एक्सपायरी डेट हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। बट देखिए, ये 27 जनवरी, 20 जनवरी, 10 फरवरी, ये जितने भी, ये सब गुरुवार है। और इस दिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। एक्सपायर कैसे होगा, एक्सपायर के टाइम क्या होता है, ये सब चीजें बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बट एक्सपायर होता है, इतना याद रख लीजिए कि आखिरी गुरुवार के दिन इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं, हर गुरुवार के दिन इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। ठीक है, अब 20 जनवरी का एक्सपायरी डेट में ले लेता हूँ, जो कि करंट अभी चल रहा है, आज ही है 20 जनवरी। ओके, अब देखना है ऑप्शन टाइप में कॉल और पुट। कॉल का मतलब ये होता है, कॉल का मतलब ये होता है, यहाँ सीई भी रहता है, पीई भी रहता है। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, सीई पीई हो तो कहीं पे, और यहाँ पे तो कॉल पुट दिया हुआ है। कॉल का मतलब ये होता है कि ये निफ्टी जो है, अगर ये ऊपर जाएगा, हमारा प्रिडिक्शन, आज देखिए, आज मार्केट 119 पॉइंट गिरा हुआ है। तो हमारा प्रिडिक्शन ये कहता है कि निफ्टी अभी 17,800 से 18,000 तक जाने वाला है। 18,000 तक जाएगा, मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि जाएगा। देखिए, एज एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि अगर 17,800 से 18,000 जाएगा निफ्टी, तो यहाँ पे मुझे कॉल लेना रहेगा, कॉल कॉल सिलेक्ट करना रहेगा। और अगर मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि यहाँ से निफ्टी टूटेगा और डाउन जाएगा, तो यहाँ पे मुझे पुट लेना रहेगा, पुट, पी, ये जो पीई होता है और पुट, दो होता है। तो पुट सिलेक्ट करना रहेगा। मेरा प्रिडिक्शन अगर डाउन जाएगा तो मुझे पुट करना है, अगर मेरा प्रिडिक्शन अप रहेगा तो मुझे कॉल करना है। देन अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस पर। अभी मैं आपको एक कॉल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर पुट का भी एग्जांपल दिखाऊंगा सेम। स्ट्राइक प्राइस पे आ रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस जो है ना, ये बीटिंग लगाना होता है। जैसे ये स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 17,800। तो 17,800 पे भी हम बिट लगा सकते हैं, 17,750 पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, 17,700 पे भी ट्रेड कर सकते हैं, 17,650 में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से ऊपर, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिया गया है ना, इसमें सब में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट किस में ट्रेड करना चाहिए,
और कितना रिस्क फैक्टर होता है ये समझने के लिए हम लोग एक जो भी इसके आसपास जो स्पॉट प्राइस के आसपास का स्ट्राइक प्राइस है वो हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी 17,819 चल रहा है तो मैं 17,800 का स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में ले लेता हूँ। आज एक्सपायरी है और गेट डेटा पे क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या डेटा आता है इनका। ओके, 39 रुपीज चल रहा है। ओपन हुआ था 170 पे, हाई गया 170 पे और लो आ गया 24 रुपीज। काफी ज्यादा गिरावट, 127 पॉइंट गिर चुका है, 76% प्रीमियम गया है। मतलब लॉस हो गया होगा, ज्यादातर लोग जिसने आज इसमें काम किया होगा, बाई किया होगा, तो सेल वालों को प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ ओपन हाई लो क्लोज, और ये जो है प्रीमियम है, इसी को प्रीमियम कहते हैं। ये कोई प्राइस नहीं है, प्रीमियम है, घटता है बढ़ता है, और ये डबल भी होता है एक ही दिन में और जीरो भी होने का चांसेस रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की ट्रेडिंग है, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी वाइज काम नहीं करना आता है तो इसमें ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। इक्विटी कैश सबसे सेफ है, होल्डिंग सबसे सेफ है। ओके, ये मार्केट लॉट है, मतलब अगर मान लीजिए मैं इसमें खरीदता हूं एक लॉट, ठीक है, तो अभी 39 रुपीज चल रहा है, इसका 50 का लॉट साइज है, मतलब मुझे 50 क्वांटिटी खरीदना है 39 रुपीज के भाव से। जो भी प्राइस, सपोज मान लेता हूँ 40 रुपया चल रहा है और मुझे 50 क्वांटिटी खरीदना है, तो मेरा अराउंड 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा इसको एक लॉट खरीदने में। और ये जो भी, अगर मान लीजिए 1 रुपया बढ़ेगा तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे 40 से 41 हुआ या 42 हुआ तो मुझे 100 रुपये प्रॉफिट होगा। जितना पॉइंट ऊपर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होगा, जितना पॉइंट नीचे जाएगा उतना लॉस होगा। अगर मैं इसको बाई करता हूं तो बाई कैसे करना है, सिमिलर जैसे शेयर बाई करते हैं वैसे ही इसको बाई करना रहता है। कोई और डिफरेंस नहीं, बस इसको फाइंड करना थोड़ा क्रिटिकल है, कौन सा बाई करना है कौन सा नहीं, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आज एक कॉल हो गया, ये 50 का लॉट साइज, और कुछ नहीं इसमें ध्यान देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देना है कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं पुट का। ये तो आज मार्केट गिरा है, तो मार्केट बढ़ा रहता तो कॉल बढ़ेगा, और अगर मार्केट गिरा है तो पुट बढ़ेगा। सिंपल, मार्केट गिरा है मतलब पुट बढ़ेगा। तो आज अब हम पुट का देखते हैं। पुट का भी सेम इसी के आसपास 17,800 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। ओके, 17,800। ओके, देखिए आज ये प्रीवियस क्लोज था इसका 14 पे, ओपन कितने पे, वो 12 पे, और हाई गया कितना 45, डबल। वो वहां कॉल वाला अगर 127 179% टूटा है तो ये भी उतना ही बढ़ा भी है। देखिए इसीलिए ऑप्शन रिस्की है, बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपका पैसा एक दिन में डबल हो सकता है, बट उतना ही रिस्क डाउन साइड भी है कि एक दिन में जीरो भी हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर रिसर्च नहीं आता है तो। ठीक है, 22% इंक्रीज हुआ है प्रीमियम। ओके, यहाँ तक तो इजी है, कोई इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है, देख लेते हैं ऑप्शन चेन भी। ऑप्शन चेन लिखते आ जाता है, एनएससी का ही देखेंगे। आप यहाँ से भी ऑप्शन चेन चालू कर सकते हैं, बट यहाँ से कोई दिक्कत आता है, कभी कभी नहीं होता ऑप्शन चेन चालू। ये डायरेक्टली देखिए यहाँ लिखा, क्लिक करते ऑप्शन चेन चालू हो गया। ओके, अब ये इतना बड़ा चार्ट देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें हमको सिर्फ दो चीजें देखनी है। एक तो ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस देखना है, और दूसरा एलटीपी, दोनों का, ये कॉल साइड का एलटीपी और पुट साइड का एलटीपी। अब हम लोग तो कौन सा बाई करने का ज्यादा अच्छा प्रिपेयर करते, स्पॉट प्राइस के आसपास जो हो, जो ये 17,800 के आसपास हो, तो स्पॉट प्राइस देखते 17,800, ये रहा देखिए 17,800। अभी मान लीजिए कि 17,812 चल रहा है करंट में मार्केट, तो हम 17,800 का कॉल को इन द मनी कहेंगे। ये जो दिख रहा है, ये जो कलर का ऊपर दिख रहा है ना, जितना भी है, ये सब कॉल के लिए इन द मनी है। ये जितनी स्ट्राइक प्राइस 17,800, स्पॉट प्राइस के अगर नीचे रहेगा तो कॉल के लिए सारे के सारे इन द मनी है। ये स्पॉट प्राइस है 17,800,
और 17,800 के नीचे 17,750, 17,700, 17,650, ये सब के सब इन द मनी है, इन द मनी। और पुट के लिए ए और कॉल के ये आउट द मनी हो गया। ये जितने भी 17,800, 800 के ऊपर है 850, 17,900, 950, ये सब कॉल के लिए आउट द मनी हो गया। ठीक है, तो एज इट इज पुट के लिए उल्टा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कॉल अगर बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा, ठीक है, उस केस में पुट घटेगा। लेकिन अगर मार्केट टूटेगा तो पुट बढ़ेगा, और उस केसेस में कॉल घटेगा। तो आज मार्केट टूटा है, कॉल सारे के सारे टूटे हुए, देखिए ये इसमें एक सौ इतना इतना पॉइंट टूटा हुआ है। ये सभी जो दिखा रहे चेंजेस दिखा रहे, चेंजेस में इतना कितना पॉइंट टूटा हुआ है प्रीमियम, ये दिखा रहा है। तो अगर मार्केट टूटा तो कॉल बढ़ेगा, ये पुट बढ़ेगा, देखिए ये पुट बढ़ा हुआ है सारा का सारा, ये इसमें कितना कितना पॉइंट बढ़ा हुआ है पुट। तो हम जो काम करते हैं वो ये इन द मनी में काम करते हैं। अगर आप कोई भी मार्केट आपका बाइंग का प्रिडिक्शन रहता है ना, तो आप इन द मनी जो शुरुआत जैसे कि अभी मुझे काम करना है तो मैं 17,750 का या 17,700 का कॉल में काम करूंगा। मुझे कॉल अगर मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि मुझे बाय करना है, तो मेरा प्रिडिक्शन अगर कहता है कि बाय करना है मुझे, तो मैं 17,700 का बाय करूंगा, 17,700 के आसपास का। बिकॉज ये क्या चेंज, 17,700 का, बिकॉज ये इन द मनी में है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी अच्छा मिलेगा, तो मैं इसी को बाय करना ज्यादा सेफ समझूंगा। बट अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो मुझे इसमें लॉस जाएगा। और ये आउट द मनी भी हो सकता है। अगर 17,700 से मार्केट नीचे चला गया, मेरा प्रिडिक्शन बाय का है, मैंने अगर इसको बाय किया खरीदा तो मार्केट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा नीचे चला गया तो ये आउट द मनी में चला जाएगा, आउट द मनी में जा सकता है। एज इट इज इन द मनी, अगर मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि मार्केट और टूटेगा तो मुझे और पुट बाई करना है, तो पुट का इन द मनी होता है ये 17,900, 17,950, 18,000, 18,050, ये पुट का इन द मनी है। तो अब मुझे अगर काम करना है तो पुट के इन द मनी मतलब 17,900 के आसपास का काम करूंगा, जिसका प्रीमियम है एलटीपी। एलटीपी ये देखिए 106 रुपया, या 17,900, 154 रुपये में काम करूंगा, जिसमें मुझे वॉलिटिलिटी भी सही मिलेगा और मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा और ये सेफ भी रहता है। अब देखते हैं एट द मनी, जो भी मार्केट के पास एकदम एग्जैक्ट पास वाला हो कॉल या पुट, उसको एट द मनी कहते हैं। उसका कोई फिक्स नहीं होता है एट द मनी, बिकॉज मार्केट अप डाउन होते रहता है, तो इन द मनी और आउट द मनी चेंज होते रहता है। मान लीजिए अगर मार्केट अभी 17,800 था, अभी ये देखिए 17,792 आ गया, तो यहाँ से मार्केट अब 17,750 वाला, ये 800 वाला आउट द मनी हो गया, आउट द मनी। और ये 17,800 कॉल के लिए आउट द मनी हो गया, ये अब इन द मनी रहा है, सिर्फ ये 17,750 वाला ही इन द मनी में रहा है। और इसीलिए अब ये पुट के लिए इन द मनी में आ गया, पुट के लिए ये इन द मनी में आ गया 17,800 वाला, ये अब प्रीमियम इन द मनी। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इन द मनी आउट द मनी ये क्यों बता रहा हूं। देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो प्रीमियम है एलटीपी, आपको प्रीमियम ये दो चीजों से बना होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू याद रखिएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और जो भी आउट द मनी वाला प्रीमियम है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ टाइम वैल्यू है। इन द मनी के प्रीमियम दो चीजों से बने होते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। आउट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के पास जाता है, आज 20 जनवरी है, आज ही एक्सपायरी है, तो ये जितने भी आउट द मनी के प्रीमियम है ये सब देखिए 20 पैसा 40 जीरो हो जाएंगे। पुट का भी आउट द मनी का जितना भी प्रीमियम है सब जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, वो सिर्फ टाइम वैल्यू है। और ये इन द मनी कौन सा है और आउट द मनी कौन सा, ये डिसाइड कब होगा, जब मार्केट क्लोज होगा। तो क्लोजिंग तक ये फाइट करते हैं, 50 पैसे पे भी लड़ेगा, 20 पैसे पे भी लड़ेगा, और जैसे ही क्लोज होगा आउट ऑफ द मनी, आउट द मनी वाले वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे।
लेकिन जो भी इन द मनी में है वो जीरो नहीं होगा। अगर आपने कोई ट्रेड इन द मनी में लिया हुआ है और उसे आपने क्लोज नहीं किया, तो वो फिर फिजिकल डिलीवरी में जाता है, और वो फिजिकल डिलीवरी जाएगा तो फिर आपको पेनाल्टी बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर आप कोई ऑप्शन में बाय सेल कर रहे हैं और इन द मनी का कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन क्लोज करना कंपलसरी है, क्लोज करना ही चाहिए, कर ही देना चाहिए, गलती से भी नहीं रखने का पोजीशन। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इन द मनी और आउट द मनी क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है। पुट मतलब डाउन मार्केट पुट, अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा प्रिडिक्शन है कि मार्केट गिरना चाहिए तभी वो पुट बढ़ेगा। खरीदना कौन सा है, इन द मनी में जो भी पहले हो उसको खरीदना है। जैसे अगर मैं अभी पुट में काम करना चाहूँ, मैं 17,900 में काम करूंगा, क्योंकि ये इन द मनी का पहले दो प्रीमियम है। अगर मान लीजिए 850 के ऊपर मार्केट, मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग होता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ से 17,850 जैसे क्रॉस करेगा, 900 के आसपास आएगा, तो तब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट या जो भी कुछ हो जाएगा, तो मैं निकल जाऊंगा इन द मनी में सेफली। यहाँ पे मेरा प्रीमियम ज्यादा खत्म नहीं होगा। ये जितने भी आउट ऑफ द मनी, आपको ये छोटे प्रीमियम दिख रहे होंगे, ये छोटे पैसे हैं, लेकिन इसमें काम करना उतना ही रिस्की है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वैल्यू है, जीरो हो सकता है, इसका प्रीमियम बहुत फास्टली टूटेगा। और इन द मनी का जो प्रीमियम रहता है वो इतना फास्टली नहीं टूटता है, बिकॉज उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो ये सब एक कैलकुलेशन होता है, ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। काम करने में, प्रॉफिट निकालने में इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ आपको काम कहाँ पे करना है, 17,900 का करना है, जो भी मार्केट चल रहा हो, दोनों का कॉल का इन द मनी निकाल लो और एक पुट का इन द मनी निकाल लो और ऐड कर लो, जो भी आप जहां पे जैसा प्रिडिक्शन बने उसको सेल या बाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सेल करने के लिए मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि कॉल है, अब मान लीजिए ये प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको सेल करना है, इसको सेल करना है, अभी मैं, मेरा प्रिडिक्शन मार्केट ही डाउन जाएगा तो मैं पुट बाई करूंगा, और अगर मेरा प्रिडिक्शन मार्केट अप जाएगा तो मैं कॉल बाई करूंगा। तो बाई, दोनों में बाई ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेल भी करना चाहता हूं, मुझे कॉल, मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट अप जाएगा, बट मुझे कॉल बाई नहीं करना है, पुट को सेल करना है, बात बराबर ही है। देखिए, कॉल को बाई नहीं करना है, पुट को सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमको मार्जिन ज्यादा चाहिए रहता है। हमको अगर कॉल बाई करना है तो हमको ये इसका प्रीमियम मल्टीप्लाई लॉट साइज कर दो, जितना भी मार्जिन आएगा आप, हम उतने का बाई कर सकते हैं, उतना ही पैसा लगेगा बाई करने में। लेकिन सेल करने में हर एक ब्रोकर का अलग अलग, इवन लाखों में मार्जिन लगता है। तो और सेल में एक्यूरेसी भी ज्यादा बैठती है, बट उसके लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत लगती है। तो अगर कोई सेल या बाय सेल करना चाह रहा है तो ऑप्शन में जाए तो ज्यादा इतना कैपिटल लेके जाए कि वो सभी पोजीशंस कर सके, बाई की भी और सेल की भी, ताकि आपका जो सिस्टम बना रहता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिस्टम बना है, उस अकॉर्डिंग आप सभी ट्रेड्स को प्रॉपर वर्क कर पाए। ठीक है, आई होप सबका ऑप्शन का बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। रिसर्च तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, बट ये बेसिक्स की ऐड कैसे करना है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, और कौन सा प्रीमियम जीरो होता है, ये जितने प्रीमियम है सब जीरो हो जाएंगे आज, ये आउट द मनी के। इन द मनी के रह जाएगा, और इसमें भी अगर किसी ने पोजीशन गलती से रह गया होगा, उसको फिजिकल डिलीवरी आएगा। तो हम तो नहीं रखते पोजीशन, बट आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी ऑप्शन में।